धाक उसकी सैकड़ों में थी, दुनिया के अच्छे टॉप लिस्ट लोगों में गिना जाता था। धाक उसकी सैकड़ों में थी, जमीन भी कई एकड़ों में थी, पर जब मरा तो 2 गज के उस स्थान पर दफना दिया गया, 2 गज के उस शरीर को दबा दिया गया। अच्छा, आश्चर्य ये नहीं है, पता तो देखो सबको जाना है और सबको ये भी पता है कि भैया खाली हाथ जाएंगे। अगर नहीं पता होता खाली हाथ जाएंगे ये पता है, तब इतनी लड़ाई झगड़ा है दुनिया में। सोचो सब संग लेकर के जाते तो हम तो एक दूसरे का गला ही काट देते, एक दूसरे को जिंदा जला डालते। ये तो तब इतना हाल है जब पता है कि नहीं जाना नहीं है साथ में। किसी ने आज तक किसी टेलर को जाके कहा भैया हमारे लिए एक बढ़िया सा ना जाते समय के लिए एक बढ़िया सा कफन सिल देना और उसमें कम से कम 4 होनी चाहिए। क्यों? राइट वाले में हम अपनी फेवरेट डायमंड रिंग लेके जाएंगे, लेफ्ट वाले में हम अपना फेवरेट फोन लेकर के जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। कोई नहीं होगा, यह सबको पता है। और पता है, पर आश्चर्य देखो कि दुनिया में किसी भी सामान को आप खरीदते हो एक्सपायरी डेट के साथ आता, पर ये मनुष्य ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट निश्चित होकर नहीं आती। पता चले बढ़िया अच्छे भले घर से निकले, केला के पाम छिलका पे पाम धरा, रिपट गए और वहीं राधे राधे, वहीं जय सीताराम हो गया। अच्छे भले बैठे सेठ जी गाड़ी में, ड्राइवर लेके जा रहा ऑफिस रोज की तरह, जा कर के ऑफिस पे डोर खोला, दरवाजा खोला, सेठ जी उतरो, सेठ जी उतरो। सेठ जी उतर ही नहीं रहे। क्यों नहीं उतरे? सेठ जी तो बीच रास्ते में ही उतर गए, बीच में ही हार्ट फेल, लिवर फेल, किडनी फेल। तो क्या भरोसा, कुछ नहीं पता। तो जीवन तो सत्य है ही नहीं भैया, शरीर तो सत्य है ही नहीं। अच्छा चलो शरीर सत्य नहीं मान लिया, पर जिस शहर में हम रहते क्या वो सत्य है? बोलिए हाँ के ना? वो भी सत्य नहीं है भैया। बड़ी बड़ी पद्धतियां हड़प्पा मोहनजोदाड़ो हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो कहाँ निगल गई, कहाँ उड़ गई, किसी को नहीं पता। धरती कहाँ चली गई नहीं पता, तो शहर भी सत्य नहीं। अच्छा जिस हम धरती पे रहते पृथ्वी पर, क्या वो सत्य है? बोलिए ना, वो भी सत्य नहीं है। महाप्रलय आएगी और वो भी नष्ट हो जाएगी, तो ये भी सत्य नहीं है। चांद आकाश तारे भी सत्य नहीं, तो फिर सत्य क्या है? क्या है? आहा, बड़े समझदार हो। हरि नाम, राम नाम ही एकमात्र सत्य है। मृत्यु पर फिर तब जाके याद आता मौत पे, राम नाम सत्य है, सत्य देखो गत्य है। इससे पहले याद कर लेते, कभी न मिटेगा। राम नाम जब कुछ भी नहीं था तब भी था, राम नाम आज सब कुछ है तब भी है, और जब इस दुनिया में एक तिनका भी नहीं बचेगा तब भी जो बचेगा तो वो केवल राम का नाम बचेगा, कृष्ण का नाम बचेगा। कृष्ण नाम था, कृष्ण नाम है और कृष्ण नाम हमेशा रहेगा। तो भैया भजले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। अमृत अमृत सब कहे, अमृत लखा न कोय। कोई भी आज तक अमृत को न देख पाया, लेकिन अमृत कहाँ है? जहाँ हरि नाम है, जहाँ भगवान की कथा है, वही अमृत है। इसलिए अंत में सबने एक ही निर्णय दिया कि सत्य दुनिया में कुछ है तो वो केवल भगवान और उनका नाम है। इसलिए सत्य चैतन्य, चैतन्य भगवान को क्यों कहा गया है? एक में भी वो अनेक हो सकता है। जहाँ जहाँ जितने भी ये इंसान घूम रहे हैं ना, ये शरीर जितने भी घूम रहे हैं, इनके भीतर चैतन्य रूप में भगवान है, परमात्मा है, जो इस शरीर को गति दे रहा है, जो चला रहा है। चैतन्यता निकली नहीं कि शरीर की कीमत शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसलिए भगवान चैतन्य है। और तीसरा, भगवान आनंद है। भगवान की कथा आनंद है, और आनंद मतलब अब व्यवस्थाओं में भी जो सुख मिल जाए तो समझ लो आप किसी आनंद वाली जगह पे बैठे हो। अब व्यवस्था मतलब कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए सुख सुविधा ना हो, फिर भी आपको बढ़िया लग रहा। अब लोग वृंदावन जाते हैं, वृंदावन क्या सुख मिलता है?
एक तो कईयों किलोमीटर पहले तो गाड़ी से उतरवा दिए जाते हैं, जाओ अब पैदल पैदल वगे वगे, धक्का मुक्की में जाओ, भीड़ में इतने तो धक्के लग जाते हैं। इतने धक्के खाने के बाद भी जब वो आदमी आएगा ना वापस राजपुरा, आप पूछो भैया कैसा रहा, आहा हा आनंद आ गया वृंदावन जाके। अब वो आनंद कहाँ मिल सकता है? वो तभी मिलता है, वो धक्कों में भी मिल जाएगा, वो अपमानों में भी मिल जाएगा। कब? जब वो किसी आनंद वाली जगह पर जाओगे तो। संसार में नहीं है ये, संसार में आप अच्छा अब आप देखो कैसे बढ़िया नीचे जमीन पे बैठ के कथा सुन रहे हो। अब आपको यही कोई मूवी थिएटर में बिठा दिया जाए और कहा जाए भैया ऐसे पाम मोड़ के बैठ जाओ, 3 घंटा नो पॉपकॉर्न नो वो ड्रिंक्स, कुछ भी अलाउड नहीं है, और वह ऐसे ज़मीन पे बैठ के श्रद्धा से देखो। अच्छा कई लोगों को तो यही यकीन नहीं होता, जो कथा नहीं सुनते ना, जिनके लिए कथा नहीं है, तो कई बार हमसे मिलते बोले 3 घंटा लोग बैठ जाते हैं एक जगह पर। हमने कहा बैठ नहीं जाते, 3 घंटे बाद घड़ी देख के कहते 3 घंटे हो गए, अभी अभी तो चालू हुई थी और ख़त्म भी, विश्राम भी हो गई। फिर आके बोले अरे नहीं आधा घंटा और बढ़ जाए, रोज 1 घंटा और बढ़ जाए तो और आनंद आ जाए। उनसे पूछो क्या आनंद उनको कथा में आता है कि बेचारे जमीन पे बैठे बैठे भी कोई चाय नाश्ता नहीं, कोई बीच में आपको कॉफ़ी चाय पूछने आता नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। भैया कथा में बैठ गए तो बैठ गए एक बार। कथा से जिनको प्रेम है, हाँ जिनको नहीं है उनको थोड़ा सा दिक्कत। उनको क्या दिक्कत होती है? पहले तो उनका शरीर कथा नहीं सुनने देता। शरीर में 10 मिनट होते नहीं कथा चालू हुई कि उनके घुटने दुखने लग जाते हैं। फिर 4 बार वो ऐसे सामने करेंगे, फिर 6 बार ऐसे करेंगे, फिर घड़ी देखेंगे। नेक आध बीच में भूख लग गई तो फिर व्यास जी को नेक ऐसा मुंह करके दिखाएंगे कि बहुत हो गया बंद कर दो। मतलब चेहरे से ही व्यास जी समझ जाते हैं कि ये कैसे श्रोता हैं, ये बोर होके सुनने वाले कि विभोर होके सुनने वाले। चेहरा बता देता है, चेहरे के एक्सप्रेशन। इसलिए श्रोता को बड़ी सावधानी से चेहरा रख के कथा सुननी चाहिए। जैसा आपका इनपुट होगा वैसा हमारा आउटपुट होगा। आपके चेहरे मुस्कुराते हुए ऐसे लगे हाँ उत्साह में बैठे, तो हम भी उत्साह में बोलेंगे, और आप ही ऐसे मरीजों की तरह बैठ जाओगे। मतलब आप लोग तो नहीं हो, आप तो एकदम बढ़िया हंसते मुस्कुराते चेहरे की तरह बैठे हो। ऐसे ही बैठे रहना 7 दिन, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ आनंद लेता हुआ श्रोता मिल जाए ना, तो वक्ता के 7 दिन बड़े आनंद में कटते, बड़ा आनंद आता है। तो अब कथा में भी आए और कथा में भी ऐसे बैठ गए जैसे कोई मार पीट के लाए गए हो ज़बरदस्ती, तो भैया फिर काहे की कथा? कथा तो आनंद देती है, कथा तो आपको सुख देती है, चेहरे पर मुस्कुराहट देती है।